जय हिंद दोस्तों। मार्केट फिलहाल आप देखोगे तो यहाँ पर गैप डाउन ओपन हो रहा है, स्मॉल गैप डाउन है। प्रीवियस दिन जो नेकलाइन को देख के यहाँ पर जो कंटिन्यू मोमेंटम है बाहर से आए, उनको टारगेट प्लान करने के लिए जो मार्केट का डायरेक्शन है वो कहीं ना कहीं डाउन साइड में, मतलब यहाँ पर जिससे मार्केट ओपन हो रहा है यहाँ पर हम कौन सा सेटअप देखेंगे, सेलिंग साइड का सेटअप। अगर मार्केट में कोई स्ट्रेंथ दिखाएगा तभी हम बाइंग साइड में शिफ्ट होंगे, नहीं तो क्लियर कट जो मॉर्निंग का डायरेक्शन है वो मार्केट में डाउन साइड का है, मतलब हम सेलिंग साइड का प्लान बनाएंगे। फिलहाल मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन हो रहा है, देखते हैं ओपन होने के बाद कैसे सेटअप बनाता है, कैसे सेटअप प्रोपेशंस के साथ वेट करना चाहिए और कैसे परफेक्ट एंट्री करना चाहिए, उसके बाद ही हम ट्रेड प्लान बनाएंगे। देखते हैं फिलहाल मार्केट नॉर्मल गैप डाउन ओपन हो रहा है। तो करंटली अगर आप देखोगे 26,600 का जो कॉल ऑप्शन है इसको हमने हेज करके 25,200 का जो कॉल ऑप्शन है यहां पर हमने दो लॉट में सेल किया है, क्योंकि या तो मार्केट साइडवेज होगा या यहां से डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। तो 500-600 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। अब इसके पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं कि हमने जो ट्रेड प्लान किया, सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट ग्रुप में भी प्रोवाइड किया था, लिंक डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। देखो प्रीवियस दिन क्या किया मार्केट ने, सेलर्स जो एक्टिव होते हैं उनको मार्केट बाहर निकाल दिया, उसके बाद जो प्रीवियस दिन का हाई था उसके ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग किया। तो ज्यादा से ज्यादातर लोग यहां पर बाहर से एक्टिव होंगे और आज भी अगर आप देखोगे तो मार्केट उसी जगह पर टाइम स्पेंड करने के बाद उस लेवल को वापस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया और 25,500 का लेवल है इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया नहीं है। और ज्यादातर हमेशा जैसे मैं आपको बोलता हूं डोजी कैंडल स्टिक वो हमेशा टॉप के आसपास बननी चाहिए। तो आज के दिन कहां पर बनी, जैसे प्रीवियस दिन का मार्केट हाई को ब्रेकआउट किया, यहां पर डोजी कैंडल स्टिक बनी, इसी बेस पर हमने ट्रेड प्लान किया। अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें, जो आज का लो प्राइस है हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, जहां पर हमें कम से कम आप देखोगे तो 80-90 पॉइंट के आसपास निफ्टी के अंदर हिट हो जाएगा। और अगर इसको फॉलो थ्रू मिलता है तो जो प्रीवियस दिन का लो प्राइस है वहां तक हम टारगेट आराम से प्लान कर सकते हैं। फिलहाल हम 2-2,500 रुपए के आसपास या 1,500 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं एक छोटे से मोमेंटम के साथ। तो कम से कम अगर लो प्राइस को ब्रेक करता है तो वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। अभी कंटिन्यू आप देखोगे तो 1,800 रुपए के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखो सेम ट्रेड बिल्कुल सेम का सेम आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में प्रोवाइड किया था। आपको अगर ज्वाइन करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, मैसेज कर सकते हो। यहां से अभी कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है, जैसे लो प्राइस के आसपास आता है वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल 1,500 रुपए के आसपास चल रहे हैं। देखो मार्केट जब भी अपसाइड या डाउन साइड में जाना है, जैसे यहां पर ये कंटिन्यू अपसाइड में गया, मैंने आपको जब 8:30 बजे लाइव आया था क्लियर कट क्या बात की थी, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो मैं कहीं ना कहीं बाइंग साइड में इंटरेस्टेड हूं, नहीं तो नॉर्मल गैप अप, फ्लैट, गैप डाउन, इन तीनों कंडीशन में ये बार्स को टारगेट करने के लिए मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो वहां पर जो सेटअप देखेंगे वो सेलिंग साइड का सेटअप देखेंगे, डाउन साइड का देखेंगे, जहां पर हमें 2,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट नजर आ रहा है। देखते हैं कि इसमें स्टॉप लॉस हिट होता है या फिर टारगेट, आराम से अपना वेट करेंगे। देखते हैं प्रॉफिट भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। आप फिलहाल देखोगे 2-2,500 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। मात्र दो लोट में हमने जो 25,200 का कॉल ऑप्शन है उसको सेल किया और वहीं से कंटिन्यू मोमेंटम मिल रहा है, तो अच्छी बात है। जैसे लो प्राइस के आसपास मार्केट मोमेंटम करता है वहां पर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। जो लो प्राइस है, अगर यहां पर मैं एरो का निशान ड्रॉ करूं कि कहां पर हमने बनाई ये पोजीशन, हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है, बिल्कुल छोटा सा हमारा लॉस है, लगभग 17-18 पॉइंट के। अगर टारगेट की बात करें, फर्स्ट टू टारगेट है कम से कम 65 पॉइंट के आसपास टारगेट है, 2,500 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चल रहे हैं। देखो अगर आप इस जगह बैंक निफ्टी या सेंसेक्स को देखोगे, जैसे सेंसेक्स में थोड़ा सा हमेशा लेट चलता है, पता नहीं क्यों, टाइम क्या फ्रेम है, इसमें भी मार्केट यहां पर कौन सा चार्ट पैटर्न बना रहा है, थोड़ा सा एम बना रहा है, इसमें भी हर कोई सेल करने की कोशिश करेगा। तो हो सकता है कि मार्केट या तो छोटा सा मोमेंटम करे, साइडवेज हो, उसके बाद मोमेंटम करे, बट बैंक निफ्टी भी डाउन आ रहा है। अच्छी बात है कि निफ्टी भी वापस अपने डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू करा, जितना फास्ट आएगा उतना बेस्ट है। अब ज्यादातर मार्केट में बाहर से एक्टिव हुए तो उनका एसएल हमेशा मार्केट क्या करता है, जैसे मॉर्निंग में तुरंत आ जाता डाउन तो हर कोई सेलिंग का प्लान करता, लेकिन पहले सबको बायर्स में एक्टिव करवाया था, 25,500 के लेवल को भी ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं किया और उसी जगह से मार्केट डाउन साइड के मोमेंटम को कंटिन्यू कर रहा है। तो जैसे लो प्राइस के आसपास आता है, हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो लगभग 4 से 5,000 रुपए के आसपास है। अगर वो हिट होता है तो इस लेवल के आसपास हम एग्जिट कर देंगे। देखते वेट करते हैं अपने इस कंडीशन का कि एसएल हिट होता है या फिर टारगेट। अब जितना यहां से फास्ट आएगा उतना हमारे लिए ज्यादा बेस्ट होगा। ज्यादातर लोग अगर सेलिंग साइड का प्लान करते हैं वो कहां पर करते हैं,
जिससे लो वगैरह है यहाँ पर कहीं ना कहीं क्रॉस करता है, तब ज्यादातर लोग वहां पर सेल करते हैं और वो हमेशा बना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। तो देखते हैं या तो यहाँ पर होल्ड करें, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को सेल किया है और 3,000 प्रॉफिट चल रहे हैं। तो आराम से यहां तक भी ब्रेक करे तो 5 से 6,000 का प्रॉफिट हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आराम से डाउन साइड मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है। अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, हो सकता है कि वापस मार्केट या तो होल्ड करे या डाउन साइड का मोमेंटम करे, या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है तो एसएल देने के लिए हम रेडी है, क्योंकि हम अपना प्रोसेस को फॉलो करते हैं। एसएल और टारगेट पार्ट ऑफ गेम है, एसएल हिट हो तो भी चलेगा, या अगर यहां तक टारगेट हिट होता है तो उसके लिए भी हम आराम से वेट करेंगे। ट्रेडिंग में दो टाइप के डर होते हैं। एक डर कौन सा, कि ये प्रॉफिट कहीं मेरे हाथ से ना चला जाए। इसका रीजन क्या है, आप क्यों ये डरते हो? क्योंकि आप एसएल और टारगेट के लिए वेट नहीं करते, आप अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं करते। प्रॉफिट पार्ट ऑफ गेम है। ये 3,500 का आप देख सकते हो प्रॉफिट चल रहा है। हो सकता है कि यहां पर 2-2.5-3,000 का हमारा स्टॉप लॉस बीट हो जाए, क्या हमें दुख होगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? एक ही रीजन से, क्योंकि हम अपने प्रोसेस को फॉलो करते हैं। सिंपल कंडीशन है इंट्राडे में, जो आपके रूल्स है बस उस पे काम करो। प्रॉफिट और टारगेट वो पार्ट ऑफ गेम है, प्रॉफिट भी होगा, टारगेट हिट भी होंगे। और आप देख रहे हो 3,500 हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। आराम से 4-5,000 का हमारा प्रॉफिट होगा, वहां पर हम टारगेट बुक कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, यहीं पर होल्ड कर रहा है और देख रहे हो कभी 3,500 प्रॉफिट, कभी 2,000 प्रॉफिट, ये कम ज्यादा होता रहेगा। इस पर आपको फोकस नहीं करना चाहिए, आपका फोकस रहना चाहिए इसके ऊपर कि मार्केट क्या बन रहा है, कैसे कैंडल स्टिक बना रहा है। देख रहे हो 3,500 से 1,800 प्रॉफिट, कोई बात नहीं, चलता रहता है। स्टॉप लॉस भी हिट होता है, मान लो इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट करता है तो भी मैं लेने के लिए रेडी हूं, कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हम अपने प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं। फिलहाल इसको मार्केट यहां पर देख रहे हो फिर से टाइम बिताने की कोशिश कर रहा है और यहां से अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। कोई बात नहीं, या तो एसएल हिट हो जाएगा तो यहां पर हम आज के दिन ट्रेडिंग क्लोज कर देंगे, या फिर यहां से डाउन साइड का मोमेंटम कंटिन्यू करता है तो इस लेवल के आसपास वेट करेंगे। 3,500 प्रॉफिट से हम ब्रेक इवन के आसपास हो चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि प्रोसेस को फॉलो करना है। बहुत बार ऐसा होगा, लेकिन क्या इसके चक्कर में इतने छोटे से मोमेंटम निकल जाएं कि यहां पर मैंने एंट्री की है, इस लो प्राइस के पास मैं एग्जिट कर देता हूं? नहीं, मेरा जो टारगेट है कम से कम लो प्राइस के आसपास, इतना तो वेट करूंगा, चाहे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा वो चलेगा। फिलहाल 500-600 प्रॉफिट में चल रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से वेट करते हैं। अगर आप यहां पर देखोगे तो 1,500 रुपए के आसपास हम लॉस में चल रहे हैं, जहां पर हमारा 3,500 प्रॉफिट चल रहा था। आप ज्यादातर देखोगे कमेंट करना कि बोलेंगे सर आपको यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर देना चाहिए, जहां आपको 3,500-4,000 प्रॉफिट चल रहा था। नहीं, ये छोटे से मोमेंटम अगर एग्जिट करेंगे तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे से फेवर में नहीं रहेगा। बड़े मोमेंटम कभी भी हम कैच नहीं कर पाएंगे, कम से कम लो प्राइस के आसपास। ये नहीं देख रहे कि बिल्कुल ही हम बॉटम के आसपास एग्जिट करेंगे। एंट्री जब भी सही जगह पर हो, बड़े रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रखना चाहिए। अगर मेरी एंट्री इस लो प्राइस के पास में अगर मैं सेल कर रहा हूं, तब हमें ज्यादा टारगेट के लिए वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले से मार्केट मोमेंटम करके है। लेकिन अगर एंट्री सही है तो हमें बड़े टारगेट के लिए हमेशा वेट करना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आराम से यहां पर होल्ड करो, चाहे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर इस लेवल वगैरह को अगर वापस मार्केट निकालता है तो अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अभी कभी प्रॉफिट कभी लॉस, ये चलता रहेगा, पार्ट ऑफ गेम है। हम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 1,500 रुपये लॉस से लेके वापस हम 2,500-3,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चलना स्टार्ट कर दिए। इसका रीजन क्या है? प्रोसेस, जो आपके रूल्स है उस रूल्स पे ट्रेड करना। वापस हम 3,000 रुपए के आसपास प्रॉफिट में चलना स्टार्ट कर दिए। अगर मैं अपसाइड मोमेंटम आता, यहां पर एग्जिट कर देता, जबकि एसएल मेरा यहां पर है, या फिर डाउन साइड आया, यहां पर मैं अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देता, तो अभी जो डाउन साइड बड़ा मोमेंटम आएगा उसको मैं कैप्चर नहीं कर पाता। तो कम से कम ज्यादा बड़ा टारगेट भी नहीं रखेंगे, लगभग 5,000 का टारगेट है वो हमारा फर्स्ट टारगेट है। सेकंड टारगेट हमारा 6-6,500 के आसपास है। आप देखोगे तो 4,000 हमारा प्रॉफिट यहां पर हिट हो चुका है और कंटिन्यू उस जगह से फास्ट सेलिंग देखने को मिल रही है। तो जो लो प्राइस के आसपास है, तो वहां तक मार्केट अगर थोड़ा फास्ट मोमेंटम करता है तो वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल 4,500 रुपए के आसपास हम कंटिन्यू प्रॉफिट में चल रहे हैं, ये अच्छी बात है कहीं ना कहीं। चलो, जितना फास्ट मोमेंटम आए उतना हमारे लिए बेस्ट है। फिलहाल 4,000 प्रॉफिट में चल रहे हैं, जहां पर फिलहाल हम 3,500 के आसपास चल रहे थे। बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे। बट अगर मार्केट में टारगेट की बात करें तो जैसे इंट्राडे का लो है ये ब्रेक कर देता है, वहां पर हिट कर देंगे। एक बार जो बाइंग किए हैं, इंट्राडे का लो ब्रेक करता है तो जो वीक बायर्स है वो मार्केट से निकल जाएंगे, तब अपना वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। देख रहे हैं अच्छी खासी सेलिंग है, मार्केट पुल बैक देख के भी आया।
अब स्टॉप लॉस को कहां पर हम ट्रेल कर लेंगे, ये जो अपना एंट्री प्राइस है उसके पास में ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि मार्केट में अच्छी खासी सेलिंग आई है तो इसको कंटिन्यू कर जाना चाहिए। नहीं तो बार बार ज्यादातर लोग क्या करेंगे, सपोर्ट लेवल को देख के कहीं ना कहीं बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे, तो और मार्केट बाहर से एक्टिव करवाए, जैसे लो प्राइस के आसपास आता है वहां पर हम प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। फिलहाल 3,500-4,000 के आसपास हम प्रॉफिट में चल रहे हैं। यहां पर अगर देखें तो लगभग हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, जो हमारा 5,000 का टारगेट था। बट जैसे ही यहां पर कंटिन्यू मोमेंटम मिलेगा उसके बाद वहां पर हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं फिलहाल आराम से। अभी हमने टारगेट बुक नहीं किया, ये हमारा जो स्टॉप लॉस लगा हुआ था उसको मैंने एग्जिट किया 5,500 का। जैसे टारगेट, अच्छी बात है, गुड, शाबाश। जैसे मार्केट में लगभग 6,000 के आसपास हिट होता है तो वहां पर हम अपना एग्जिट कर देंगे। देखते वेट करते हैं। अच्छी बेरिश कैंडल स्टिक बनी, वैसे फर्स्ट टारगेट हमारा हिट हो चुका है, बट ये कैंडल स्टिक कहीं ना कहीं अभी क्लोज होने में 30-35 सेकंड के आसपास बाकी है, ज्यादा मोमेंटम भी नहीं चाहिए। देखते हैं अभी कंटिन्यू। देखो अगर इसको हम क्या करेंगे, अभी ब्रेक इवन के आसपास हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेंगे, ये प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। नहीं तो आराम से अभी क्या ऑप्शन के अंदर कुछ सेलिंग में कुछ खास मोमेंटम नहीं आया, उसमें मैं चार्ट देख रहा हूं, इसके अंदर अच्छी खासी बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, इसलिए मैं देख रहा हूं कि उसमें भी एक थोड़ा सा मोमेंटम आना चाहिए डाउन साइड में। जो कॉल ऑप्शन है उसमें इतना ज्यादा डाउन साइड मोमेंटम नहीं आया है। वैसे हमारा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका है, 3 सेकंड के आसपास बचा। देखें कोई बात नहीं तो ट्रेल कर लेंगे, अपने क्या दिक्कत है। हमें अपने सेटअप आराम से वेट है, सेटअप पे भरोसा है, सेटअप पर कॉन्फिडेंस है। जैसे अगर थोड़ा बहुत डाउन साइड मोमेंटम आता है वहां पर हम एग्जिट कर देंगे। फिलहाल आराम से वेट करते हैं, कोई कंडीशन नहीं तो फिर एग्जिट का प्लान तो बनाना ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्रॉफिट कम ज्यादा हो गया उससे मुझे दिक्कत नहीं होता है, मैं हमेशा देखता हूं कि क्या मैंने अपने प्रोसेस को फॉलो किया। 5,000 का अगर मैं 2,000 भी बुक करूंगा ना, मुझे दुख नहीं होगा। बस मुझे दुख इस बात का होता है कि यार मैं अगर कभी अपने प्रोसेस को फॉलो नहीं कर पाता, तो प्रोसेस को फॉलो कर लूंगा, फिर मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे देखते हैं, ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे, क्योंकि अब ज्यादा तो लोग वहां पर क्या करेंगे, अपना ट्रेड प्लान बनाएंगे, जिससे मार्केट में सेलिंग साइड वगैरह आता है। तो यहां पर हम कहीं ना कहीं अपना प्रॉफिट बुकिंग करने के बारे में सोच लेते हैं। तो यहां के आसपास हमने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया। 6,000 के आसपास मैंने वेट क्यों नहीं किया, इसका सिंपल लॉजिक है, ये जो इतनी बड़ी बेरिश कैंडल स्टिक बनी है, अब हर कोई ब्रेकडाउन पे यहां पर सेलिंग साइड की पोजीशन बनाएगा। अगर आप ऑप्शन के अंदर देखोगे ना तो उसमें वहां पर क्या मोमेंटम नहीं आ रहा था, जो डिक्के नहीं हो रहा था कुछ खास, इसलिए एग्जिट किया है। नहीं तो मार्केट यहां से अपसाइड में रिवर्सल फास्ट हो सकता है, जैसे मार्केट यहां से कंटिन्यू कर जाए। बट यहां पर अगर मैं आपको ऑर्डर बुक दिखाऊं, ये हमारा ऑर्डर बुक है, जहां पर आप देख सकते हो लगभग 9:40 के आसपास हमने ऑर्डर पंच किया, 10:10, मतलब लगभग आधे घंटे के अंदर अपना टारगेट बुक हो गया। लेकिन इस बात से एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि या तो एसएल या फिर टारगेट, मिडिल के अंदर कोई भी प्राइस एक्शन, कोई भी कैंडल स्टिक बनाता तो कभी भी आपको एग्जिट नहीं करना चाहिए। बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करो। सेम ट्रेड आपको लाइव मार्केट ट्रेडिंग ग्रुप में प्रोवाइड किया था। थैंक यू, जय हिंद, राम राम।